एक महिला नहाते नहाते ही सो गई। उसे पता नहीं चला कि नहाने के दौरान एक कॉकरोच चुपके से अंदर आ गया। कॉकरोच ने उसकी गंध महसूस की और उसके कपड़ों के अंदर घुस गया। गीली जगह पाकर उसने वहां बहुत सारे अंडे दे दिए। जब एमी नहाकर बाहर आई तो उसने फर्श पर एक कॉकरोच देखा और घबराहट में उसे अपने पैर से कुचल दिया। उसे यह देखकर डर लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह तो एक साधारण कॉकरोच ही है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे यह नहीं पता था कि यहीं से एक भयानक आपदा की शुरुआत हो चुकी है। जल्द ही कॉकरोच अजीब तरीके से बदलने लगे। वे जिंदा लोगों को काटने लगे। वे इंसानों के शरीर के अंदर घुसकर वहीं अपनी नई पीढ़ी पैदा करने लगे। उसी दिन लुकास सोफे पर लेटा हुआ आराम कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक कॉकरोच उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने जोर से उसे कुचल दिया, लेकिन जब उसने गाढ़ा और चिपचिपा तरल देखा तो उसके होश उड़ गए। फिर दूसरा कॉकरोच उसे घूरता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। लुकास उसे भी मारना चाहता था, लेकिन वह बहुत तेज था। काफी कोशिशों के बावजूद वह बच निकला। डर के मारे लुकास पानी पीने के लिए फ्रिज खोलता है। वह देखता है कि फ्रिज के अंदर बचे हुए खाने को बहुत सारे कॉकरोच खा रहे हैं। गुस्से में आकर वह अगले दिन बहुत सारा कीटनाशक खरीद लाता है। तभी उसकी पड़ोसी एमी उसे अपने स्टोर रूम में ले जाती है और एक खास कीटनाशक दिखाती है। वह कहती है कि अगर इस दवा को कमरे के हर कोने में छिड़क दिया जाए तो सुबह तक सबसे ताकतवर कॉकरोच भी जिंदा नहीं बचेगा। जब लुकास सुरक्षा कपड़े पहनकर फ्रिज खोलता है तो वह देखता है कि सारे कॉकरोच गायब हैं। शायद वे खतरे को भांपकर भाग गए थे। वह सड़ा हुआ खाना कूड़ेदान में फेंक देता है, लेकिन यही काम कॉकरोचों की संख्या और तेजी से बढ़ा देता है। उसी रात एक इलेक्ट्रीशियन लाइन चेक कर रहा था। अचानक एक कॉकरोच उस पर कूद पड़ा और उसके हाथ में काट लिया। अब उस कॉकरोच के मुंह में नुकीले पंजे थे जो उसकी त्वचा में धंस गए। दर्द से तड़पते हुए उसने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। तभी उसने देखा कि उसकी पीठ के नीचे से सैकड़ों कॉकरोच निकल रहे थे।